अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में चिकन अचार गोश्त या अचारी चिकन बना के तैयार कर रही हूँ, जो बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसे बनाना है नहायत ही आसान, क्योंकि हम किसी भी रेडीमेड पैकेट और मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं और घर में ही अचार गोश्त का मसाला खुद से तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी से मटन या बीफ का अचार गोश्त भी बना सकते हैं। ठीक है, रेसिपी बहुत सिंपल है। तो आइए सबसे पहले अचार गोश्त के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया। 1 खाने का चम्मच या 1.5 खाने का चम्मच आप इसमें सौंफ डालिए। 1.5 खाने के चम्मच के करीब इसमें डालिए सफ़ेद ज़ीरा। मेथी दाना इसमें जाएगा 1/4 चाय का चम्मच। सरसों ली है मैंने काली वाली 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी पीली वाली मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने काली सरसों का इस्तेमाल किया है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडर के अंदर मैं बिल्कुल बारीक नहीं बल्कि थोड़ा सा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं। फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा और दरदरा सा आपने इसको पीसना है। और फिर आपने इसमें शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। अच्छे से कलर के लिए इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। चाट मसाला आधा खाने का चम्मच। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया हमने इसमें दोनों तरह का इस्तेमाल किया है। आधा खाने का चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। कलौंजी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा खाने के चम्मच के करीब, और इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और बाद में भी आप नमक ऐड कर सकते हैं चक्कर अचार गोश्त बनाते हुए। अब यह आपका अचार गोश्त का मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें इस स्टेज पर डालना भूल गई थी, वो है हल्दी 1 चाय का चम्मच, तो वो मैंने बाद में शामिल कर दी थी। अगर आप अचार गोश्त का मसाला बना के स्टोर कर रहे हैं तो इस स्टेज पर 1 चाय का चम्मच हल्दी भी शामिल करके इसको स्टोर कर लीजिएगा किसी भी एयरटाइट कंटेनर या जार में, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अच्छा, अब इसमें से मैंने 4 टेबल स्पून के करीब भर के आपने देखा कि मसाला निकाल के अलग रख लिया है अचार गोश्त का, और बाकी के बचे हुए मसाले में मैंने 1 खाने का चम्मच 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के आप इसमें सरसों का तेल शामिल करेंगे। मैंने भी यहाँ पे सरसों का तेल शामिल किया है और 1 नींबू का रस शामिल किया है। सरसों के तेल से अचार गोश्त का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। चूँकि अचार में भी आपको पता है कि हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। और लीमू इसमें निचोड़ा है मैंने खटाई के लिए। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मसाला हमने बचाया था ना, ये हम हरी मिर्चों के पेट में भर रहे हैं। मिर्चों को चीरा लगाएं, इनके बीजें निकाल दें और इनके पेट में आप ये मसाला भर लें। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मिर्चें चाहे अपने अचार गोश्त में शामिल करना चाहते हैं आप भर सकते हैं इस मसाले से। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं भरी हैं, क्योंकि ये भरी हुई मिर्चें हमारे घर में बच्चे नहीं खाते हैं। सिर्फ बड़े ही खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे नहीं, और बड़ों में सिर्फ हम 2 मियाँ बीवी हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं भरी हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्चें भर सकते हैं। ये मसाला जो मैंने आपको बताया है ना, ये 1 से 1.5 किलो चिकन के लिए बहुत होता है। सही है, इसमें मिर्चें भी भर जाती हैं आराम से, और अचार गोश्त में जो हम पकाते हुए मसाला ऐड करते हैं ना, तब भी पूरा हो जाता है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स बता दिए और तरीका भी बता दिया। और इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपने मिर्चों को भरना है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो ग्लव्स पहन के ये काम करें, या फिर किसी चमचे या छुरी की मदद से मिर्चों के पेट में मसाला भर के रख लें। अब एक अलग बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें मैंने शामिल कर दिया है प्याज का पेस्ट। 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें मैंने बहुत थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करके बिल्कुल उनका स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लिया था, जो मैंने गरम तेल के अंदर शामिल कर दिया है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है कि कहीं प्याज जो है वो फ़ौरन से अपना कलर चेंज करके जल ना जाए। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो मशीन का पिसा हुआ पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने अभी बिल्कुल ताज़ा कूंडी में अदरक लहसुन को पीसा है। कोशिश करती हूँ मैं कि ताज़ा ही पीसूँ। इसका जो फ्लेवर होता है, जो अरोमा होता है ना, वो रखे हुए अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत अच्छा होता है।
अच्छा, ढक के आपने इसे तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकाना है। फिर उसके बाद आपने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर आपने लेने हैं। छिलका उतार कर आपने उन्हें थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड करना है और इसमें शामिल कर देना है। अब दोबारा से मैं इसे ढक दूंगी और ढक के मज़ीद 10 मिनट तक और पकाऊंगी। दरमियानी आंच पर आपने ये सारा काम करना है। प्याज का पेस्ट डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 10 से 15 मिनट तक पकाया। फिर उसके बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल किया और मज़ीद 10 मिनट तक पका लिया। अब इस मसाले में, इस ग्रेवी में मैं डाल रही हूँ चिकन। मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है, आप चाहें तो बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। 1 से सवा किलो चिकन या 1.5 किलो चिकन की ये रेसिपी है, तो आप देख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से गोश्त की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा कप दही ताज़ा बिल्कुल फेंट कर शामिल कर दिया है और अचार गोश्त का मसाला शामिल कर दिया है और हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल की है। और जो बचा हुआ मसाला था ना, हरी मिर्चों में भरने के बाद जो मसाला बच गया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, ज़ाया हमने नहीं किया है उस मसाले को, उसमें हमने लीमू और सरसों का तेल डाला था, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो मज़ीद और मिर्चें भर सकते हैं या फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाला डालने के बाद हमने इसको ढक दिया है और ढककर हम इसे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए, चिकन जो है वो बहुत जल्दी से गल जाती है, तो ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं लगता है। आप खाली ये देखें कि मसाला और ग्रेवी कितनी सारी है इसके अंदर। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी मौजूद है, इसलिए मैंने इस स्टेज पर आंच जो है वो इसकी थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूंगी वो हरी मिर्चें जिनके पेट में हमने मसाला भर के रखा हुआ था। तकरीबन 6 से 10 हरी मिर्चें, या आप चाहें तो 10 से 15 हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। टोटली आपके अपने ऊपर है। नमक मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ। इसे ढककर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का दम दूंगी। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, वरना मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल घुल जाती हैं और सारा पेट का मसाला बाहर आ जाता है। तो बस आपने सिर्फ 5 मिनट का दम देना है ताकि मसाले वाली मिर्चों की खुशबू जो है वो इस अचार गोश्त में अच्छे से रच बस जाए। अब ये अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी, चपाती, कुरकुरे नान, जैसे भी आप इसको खाना पसंद करते हैं। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे हरे धनिए से गार्निश करें और मज़े से एंजॉय करें। फिर मुलाकात करेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।